नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। आज के अपडेट में आपका स्वागत है। दुनिया बड़ी तेज़ी से एक बड़ी लड़ाई की तरफ, बड़े युद्ध की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है और उसकी वजह एक ही है कि दुनिया की आज भी जो सबसे बड़ी सैनिक महाशक्ति है अमेरिका, वो युद्ध के पर आमादा हो गया दिखता है। संभवतः इसलिए कि उसे अब इस बात का एहसास हो गया है। एहसास तो पहले से ही होगा, ये एहसास और बढ़ गया है कि अब सिर्फ लड़ाई के जरिए विश्वव्यापी दुनिया भर में विनाश करते हुए ही वह दुनिया में उसका वर्चस्व रहा है, उसकी सबसे बड़ी एक हैसियत रही है, उसको वो बचा सकता है। क्योंकि जो बाकी उस वर्चस्व के जो बाकी आधार होते हैं वो खिसक चुके हैं। ये परिघटना तो कई सालों से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस मौके पर आकर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उत्पात मचाने की मुद्रा में आए हुए दिखते हैं। अगर पिछले 4-5 दिनों की घटनाओं पर हम लोग गौर करें तो इससे बहुत साफ हो गया है कि वो किसी भी युद्ध का जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला में वहाँ के निर्वाचित और लोकप्रिय राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस का अपहरण करवाया, अपहरण के साथ जो वहाँ बमबारी की गई और अचानक वो सारी का ऐसे एक्शन को इस तरह से अंजाम दिया गया जिससे वेनेजुएला के लोग जब तक कि संभल पाते तब तक उनके राष्ट्रपति का अपहरण हो चुका था। और उसके बाद लगातार उनके कार्रवाइयाँ हैं, जिसमें बुधवार को जिस तरह से रूस के तेल टैंकर को अमेरिका के जो नौसैनिक दस्ते हैं उन्होंने उसका अपहरण किया, उसे जब्त किया बीच समुद्र में। इसी तरह कैरिबियन द्वीप में एक और जहाज़ को जब्त किया गया और जो इसके पहले एक चीन से संबंधित जहाज़ को उन्होंने जब्त किया था। तो ये सारा मैसेज इस बात का यही जाता है कि अमेरिका अब उसे यह लगता है, जो एक होता है कि हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे, इस मुद्रा में आ गया है। उसके बाद बुधवार को कई ऐसे कदम डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए, जिसमें एक तो उन्होंने ये ऐलान किया कि अमेरिका अपने रक्षा बजट को, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा है, $1 ट्रिलियन पिछले साल था, उसको इस साल बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन यानी 1.5 गुना कर देंगे। क्योंकि उन्हें लगता है कि युद्ध की तैयारी का इस समय सबसे ज़रूरी है। उन्होंने अपने जो हथियार बनाने वाले कारखाने हैं उनको चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने देश में अपनी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाई, ऐसे कारखाने नहीं लगाए, प्लांट नहीं लगाए जहाँ पर तेज़ी से युद्ध में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसका उत्पादन हो, तो उनको वो डिविडेंड देने से रोक देंगे और उनके जो अधिकारी हैं, सीईओ हैं, उनकी जो सैलरी बढ़ती है उस पर रोक लगा देंगे। एक ख़ास कंपनी रेथॉन, जो दुनिया की बहुत बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, उसका तो नाम लेकर उन्होंने उससे चेताया कि इस कंपनी का सिर्फ मुनाफा कमाने में दिलचस्पी है, अमेरिका को निरंतर हथियारों की सप्लाई हो इसके लिए ये कुछ नहीं कर रही है। तो उसको उन्होंने कहा कि अब समय बदल गया है, जो बाइडन का राज नहीं है, मेरा राज है और तुमको हम ये नहीं करने देंगे। अब वो ये सब कामों में सफल होंगे नहीं होंगे वो तो अलग बात है, वो तो इसका तो संबंध अमेरिका की अर्थव्यवस्था के मूलभूत स्वरूप से है, लेकिन ये ट्रंप करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 69 जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जिसमें बहुत सी संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं हैं, उनसे उन्होंने एक झटके में अमेरिका को अलग करने का ऐलान किया। तो ये सारी चीज़ें इस दिशा में वो तेज़ी से बढ़ने का संकेत है। कोई देश अगर कोई अतिवादी कदम उठा रहा है तो उससे संवाद किया जाता है, तो उन सब से वो नाता तोड़कर अमेरिका का जो उनका अमेरिका फर्स्ट का नारा है कि अमेरिका अकेले चलेगा, और उन्हें लगता है कि चूँकि वो अपनी प्रशंसा खूब करते हैं तो उनको ये लगता है कि उनमें ये काबिलियत है कि अमेरिका की जो हैसियत दुनिया में पिछले
डेढ़ दशक में गिरती हुई चली गई है, उसे उन बहाल कर देंगे। वो एक बार फिर से उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वो बना देंगे। इसके अलावा अगर हम लोग ये गौर करें तो वो अपने सहयोगियों को भी इसमें नहीं बख्श सकते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। जिसमें अभी उन्होंने यूरोप में ग्रीनलैंड पर, जो कि डेनमार्क का इलाका है, उस पर कब्जा करने का इरादा उन्होंने जताया हुआ है। जताया नहीं है, रोज़ वो उनके अधिकारी धमकियां दे रहे हैं। और ऐसा लगता है उनके बयान से कि इसके लिए तो उन्होंने 2 महीने की समय सीमा भी तय की हुई है। तो इस समय वो रूस, चीन को एक साथ चुनौती देने, अपने लैटिन अमेरिका में जो उनके आस पास पड़ोस के देश हैं उनमें एक अस्थिरता पैदा करते हुए वहाँ अपना वर्चस्व कायम करने के साथ साथ यूरोप में जो उनके सहयोगी देश हैं, सहयोगी क्या हैं, उनके अमेरिका के मातहत हैं, उनकी यही हैसियत रही है, उनसे भी संसाधन छीनने, उनके इलाके छीनने की हद तक का इरादा उन्होंने बनाया हुआ है। ये सारी स्थितियाँ यही बताती हैं कि एक ताकतवर व्यक्ति जो पहले रहा हो, एक ताकतवर देश जो रहा हो, उसकी ताकत लगातार घटती चली गई हो और वो अपनी मनमानी दुनिया के बहुत सी हिस्सों में नहीं चला पा रहा हो, तो वो एक उत्पात मचाने की मुद्रा में आ जाता है। ट्रंप अभी इसी मुद्रा में है। उनकी नाकामियों की फहरिस्त लंबी है। उन्होंने व्यापार युद्ध छेड़ा, उस व्यापार युद्ध का बहुत बड़ा खामियाजा अमेरिका के आम लोगों को चुकाना पड़ रहा है। वहाँ की अर्थव्यवस्था में से अगर AI का जो एक बबल बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको निकाल दिया जाए तो अर्थव्यवस्था वहाँ की काफ़ी बदहाल है और आम लोगों की अर्थव्यवस्था तो बहुत ही बदहाल है। देश के भीतर उथल पुथल का माहौल है। अभी कुछ घंटे पहले ही ये घटना हुई है कि वहाँ के मिनियापोलिस, जो मिनेसोटा राज्य में शहर है, वहाँ पर ICE जो ये लोग, जो उनकी यूनिट है जो अवैध आव्रजकों को वहाँ से भगाती है, उसने एक अमेरिकी महिला को गोली मार दी। उसकी मौत हो गई वहीं पर, ये कह के कि वो उसके रास्ते में अपनी गाड़ी लेकर आ गई थी। ऐसी घटनाएं पहले अमेरिका या विकसित देशों से तो ऐसी खबरें आती नहीं थी। ये वहाँ जो अशांति है उसका प्रतीक है। इसका जो वहाँ पर विरोध करने वालों में न्यूयॉर्क के गवर्नर मामदानी भी हैं। कुल मिलाकर अमेरिका के भीतर एक मतभेद, विभाजन और स्थिरता, और अब ऐसा लगता है कि हिंसा का माहौल भी बनता हुआ दिख रहा है। बाहर में उन्होंने यूक्रेन युद्ध ख़त्म कराने की कोशिश की और उन्होंने सोचा था कि वो पुतिन को धमका कर जल्दी युद्ध ख़त्म करा लेंगे। धमका कर या मना कर इसमें उन्हें कोई कामयाबी मिली नहीं है और अब उन्होंने सीधे रूस के खिलाफ भी मोर्चा खोलते हुए वो दिख रहे हैं। चीन के साथ तो खैर जो टकराव है वो इतना बुनियादी किस्म का है कि उसका कोई समाधान निकलना भी नहीं था। लेकिन व्यापार युद्ध में जिस तरह 2 बार उन्हें झुककर चीन से व्यापार समझौते करने पड़े, तो ये सारी चीज़ों ने उनको इस निष्कर्ष पर पहुंचाया है कि अब पूरा युद्ध छेड़कर ही शायद हम बच सकते हैं। वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, अमेरिका का साम्राज्य बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी है। वेनेजुएला में भी जो उन्होंने एक्शन लिया, तो उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति का अपहरण जरूर कर लिया, लेकिन वेनेजुएला की सरकार वो नहीं गिरा पाए। अब भी वहाँ पर वहाँ की उपराष्ट्रपति वहाँ की राष्ट्रपति बन गई हैं। और जो चाविस्ता यानी जो उगो चावेज के जो समर्थक लोग हैं, उनकी ही सरकार वहाँ पर है, यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला की। और वो जो नई राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिगेज, उन्होंने अपने देश की संप्रभुता की रक्षा का इरादा जताया है। इसी तरह ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि वेनेजुएला से उनको $2 बिलियन का तेल देगा। आज सुबह वेनेजुएला की जो तेल कंपनी है, एकमात्र तेल कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, उसने कह दिया कि हम ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जो पहले से हमारे चलन में नहीं रहा है। यानी उनका एक समझौता पहले से भी एक अमेरिकन कंपनी से है, कहा है कि हम इसी पैटर्न पे करेंगे, इसके अलावा कोई बात ऐसी होने नहीं जा रही है। तो ट्रंप की एक तो यह जो आदत है कि बड़बोलापन करना, तथ्यों का ख्याल नहीं करना,
भड़काऊ बातें करना, धमकी के अंदाज में बात करना, ऐसा से वो एक माहौल जब बनाते हैं, अपने समर्थकों में एक को मैसेज देते हैं, दुनिया में उन्होंने भी एक कोशिश करते हैं। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत यही है कि अमेरिका की जो ताकत है उसकी सीमाएं हर कदम पे जाहिर हुई हैं, चाहे यूक्रेन का मामला हो या अब वेनेजुएला में हो रहा हो। अब इसका जो उन्होंने समाधान सोचा है कि यही है कि अब खुल के युद्ध हो, लड़ाई हो, दुनिया अगर न्यूक्लियर वॉर या विश्व युद्ध की तरफ जाती है तो ले जाया जाए, और इसलिए वो ऐसी कार्रवाइयाँ, भड़काऊ कार्रवाइयों पर आमादा उनका प्रशासन हो गया है। ये इस समय की स्थिति है। ये चीज़ें अभी कहाँ मोड़ लेंगी, किधर जाएंगी पता नहीं है, लेकिन हम इसके अपडेट लेकर आपके पास आते रहेंगे। आज बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार।